तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सारे देवी देवताओं की जय। थर्ड वीडियो सेम डे बना रहा हूँ मैं आज 19 है सॉरी। हाँ तो 19 है और बापूजी को रिलेटेड में क्वेश्चन डालना बंद करो। मेरे मना करने के बावजूद आप पूछ रहे हो, इसमें आंसर नहीं दूंगा मैं। और ठीक है, और जो मैंने बोला था उसके लिए रेडी रहना। जो हवन की सामग्री वगैरह मैंने लिस्ट डाली है, तो आप देख लो और उसको मंगा के रख लो, या आपके पास कोई हवन कुंड है। अभी वो ये नहीं पूछना हवन कुंड ही चाहिए, कोई सामान, कोई हांडी या कुछ भी रहेगी जिसमें आप जलाने के लिए तरह तो भी चलेगा, लेकिन वो हवन लोग यूज़ करते हैं, इसके लिए मैंने बोल दिया। किसी ने बोला भैया बखूर ऑनलाइन मिलता है अमेज़ोन पे। बखूर नहीं मिलता है, वो बखूर एक लकड़ी की तरह होता है। इन लोग डुप्लीकेट बेचते हैं, जो वो अत्तर जैसे ऑयल के अंदर डुबा के फिर वो आपको सेंड कर देते, तो वो थोड़ी देर 20 मिनट जलता है और फिर ख़त्म होता है, वो डुप्लीकेट हो गया, समझ रहे हो। और वो बखूर की टैबलेट्स आती है, वो पाउडर करके उसको एक टैबलेट जैसा बनाते, कोयले पे रखते हो, जलता है। तो ये तो डुप्लीकेट हो गया। मैं ओरिजिनल पावर, वो ओरिजिनल लकड़ी से आएगा। ये सबसे आपके घर में खुशबू आएगी, जैसे अगरबत्ती से खुशबू आती तो आते, लेकिन जिस लेवल के काम की मैं बात कर रहा हूँ, शक्ति पुल करने की बड़ी बड़ी सिद्धियों के लिए, उसके लिए वो ओरिजिनल बखूर की लकड़ी जो 10-20 हज़ार रुपये, लाख रुपये किलो आती है, वो लगती है। तो आप अपने घर पे 2 अगरबत्ती भी, गरीब मतलब गरीब क्या बोल रहा हूँ, गरीब आदमी 2 घर पे अगरबत्ती भी जलाता है ना, तो उससे भी देवी देवता आशीर्वाद दूध आ जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो शक्ति पुल करते, जो प्रो लेवल की बात है, उसके लिए फिर वो सामग्री लगती है। या तो खुद भक्ति इतनी कर लो कि ईश्वर आ जाए। ज़रूरी नहीं है ईश्वर को महंगा सामान चाहिए, आपके अंदर भक्ति उतनी चाहिए। अभी अपने को चाहिए शॉर्टकट, तो वो शॉर्टकट के लिए ऐसा। अमित सिंह, थैंक यू वेरी मच। अमित सिंह ने मेरे को मैसेज डाला था, करीम भाई इट वॉज मी टेलिंग यू अबाउट कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। इसमें मैंने जो बात की थी, उन्होंने बताया कि ये बुद्धा की टीचिंग्स में आता है, तो आप इसके बारे में पढ़ लेना। तो मैं अभी वो थोड़ा स्टडी करूँगा। अच्छा वो आपने डाल दिया है, तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। भैया जी जैसे हमें कुछ साल पहले, ठीक है भैया, एक वीडियो में आपने बोला था कि आप ध्यान के थ्रू एक पेशेंट की बॉडी में जा चुके हैं, सूक्ष्म फ्रॉम मी। अगर उस केस में कैजुअलिटी होती, मतलब आप वापस ना आ पाते, तो क्या होता? वो केस में क्या किया आपने? आलोक पांडे, अगर मेरी वो कैपेसिटी नहीं होती ना, तो मैं अंदर जा ही नहीं पाता। होता क्या, बहुत बार मैं केस लेके बैठता, तो मेरे बाजू में सिद्धि आती है ना, जो लाइन से बहुत सारी खड़ी, तो जब जिसका काम आता फटाक से वो आगे आ जाती है। जैसे कोई मेरे को बोलेगा ना कि मेरी गड़ंत का है, तो फटाक से गड़ंत वाले दोनों दूध मेरे सामने आ जाएंगे गड़ंत निकालने के लिए। कोई बोलेगा हमारे पितर को देख लो, तो पितर दिखाने वाले आगे, ऐसे फटफट उन लोग मशीन, मतलब एकदम फास्ट में 1 सेकंड में आगे आ जाते। तो मेरे को वो सिद्धि के थ्रू पता चला कि मैं अंदर जाके काम कर सकता हूँ। और जब मेरे को उसकी नॉलेज हुई, तो अगर मतलब मैं नहीं जा सकती, तो मेरे को उसकी नॉलेज नहीं मिलती। अगर मैं वापस नहीं आ सकता था, तो मेरे को उसकी नॉलेज ही नहीं मिलती थी। और अगर रेयर के सिनारियो मान लो, अल्लाह नहीं करे, अगर मान लो मैं उस जगह पे चेक कर रहा हूँ और वो टाइम पे भूकंप आ गया, बिजली चमक गई, मैं मर गया, तब भी भैया का एक अंश मेरे साथ हमेशा रहता है। जो भैया का अंश है, जो मेरे पीछे खड़ा रहता है, यूँ खाली एक बार दिल से याद करने पे, तो हालांकि वो पहले ही भैया का अंश मेरे पीछे आ ही जाता है। हम लोग धाम में जितने लोग काम करते, सब लोगों के लिए हम पे क्रिया होती, तो पहले भैया का अंश पीछे आ जाता है। तो वैसी बात होती है। ऐसा नहीं होता कि मैं मर गया और फिर उसकी मेरी आत्मा उसकी बॉडी में अटक गई, ऐसा नहीं होता। भैया मेरा सवाल था कि क्या कुछ ट्रिक्स्टर स्पिरिट भी होते हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं, और जिसकी दृष्टि खुली हो उसे कंफ्यूज कर दे, कभी दिखाए कि पित्र है, कभी दिखाए कि कोई फीमेल है? ऑफकोर्स करते हैं। इसके लिए जो सिद्धि के लिए साधना करता है ना, तो उसके पास 1 या 2 या 4 सिद्धि आती है। गुरु के पास 10 होगी उसकी, तो वो गुरु उसको 10 सिद्धि दे देगा, उसमें से 1-2 आएगी, जितनी वो ग्रहण कर सकता है। फिर उसका जो एक्सपीरियंस रहेगा, कितना टाइम काम करेगा, उसके हिसाब से वो सिद्धि उसके पास आ जाती है। क्या हो गया, चल रही ना? मेरे को ऐसा लगा रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं होगा, तो वो उसके हिसाब से होता है। लेकिन जो गुरु हो जाता है ना, तो गुरु तो जितनी चाहे एनर्जी बोली, जैसे मेरे को पता है कि अभी मेरे सामने औरत आ गई है, तो मैं बात कर रहा हूँ, फिर मेरे को सिद्धि बता देती है औरत ने ये रूप चेंज कर रहा है, वो फिर अपने को इसको स्कैन मारना पड़ता है, सीधा सोर्स देख लेते इसकी, तो होता है ना। लेकिन आप जिसके सामने बैठे हो उसको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया बापू जी वाले केस में, ऐसा नहीं था मैंने देखा जोधपुरा में और मैंने आप लोगों को बोल दिया, नहीं, मैंने चेक किया ये कहाँ से आया है, किधर से आया है, क्या है। 6-6, 8-8 शक्ति को एक साथ यूज़ करके मैं देख रहा था उस वक्त। ऐसे जय शनिदेव भैया, मैं आपसे एक मिनट, जय शनिदेव भैया, मैं आपसे शनि धाम में मिल चुका हूँ। मेरा सवाल है कि जितने भी लोग महापुरुष हुए हैं, जैसे भगवान बुद्ध, महावीर, प्रॉफिट मोहम्मद एक्सेट्रा, माना कि इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था, उस ज्ञान को दूसरे को बांटने की ज़रूरत क्या होती है?
भाई गोविंद भाई, बात ऐसी होती है कि फिर जीना हराम हो जाता है। एक बार आपको ईश्वरीय दर्शन हो जाते हैं, आत्मज्ञान मिल जाता है, फिर आपका जीना हराम हो जाता है, खुद के लिए नहीं जी पाओगे। बहुत रेयर केस में होता है आपको घर वालों को मतलब तुमको ऐसा होगा कि घर वार सबसे तुम इरिटेट हो जाओगे, तुमको सिर्फ दूसरों को लोक सेवा में ही तुम जुड़ जाओगे, सिर्फ यही काम होता है। इसके लिए तुम अभी मैं अगर ये चैनल नहीं, मैं परेशान हो गया प्रीतम भाई ने मेरे को परेशान करके रखा, इसके लिए चैनल चालू किया, तो वो ज़रूरी मतलब वो शक्ति तुम यार, तुमने अगर मान लो तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपये आ गए और तुम खर्चा नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे घर वाले तुमको इरिटेट कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ है। वो शक्ति तुमको जीने नहीं देती, तुमको ज्ञान बांटना ही बांटना है। तुम रातों की नींद उड़ जाती है, ऐसा है। तुमको नींद नहीं आएगी, तुमको बेचैनी होगी, जब तक दूसरों को ज्ञान नहीं बांटोगे तब तक वो ज्ञान मतलब, और सब लोग को वही ईश्वर की बात करनी है, तो सुकून नहीं मिलता। इसके लिए ये बोलना ज़रूरी हो जाता है, लोगों को ज्ञान बांटना ज़रूरी हो जाता है। भैया ऑनलाइन मिल जाएगा बकूर? हाँ, बकूर डुप्लीकेट बकूर मिलेगा, वो टैबलेट्स में लेगी चिकन। वो एक्चुअल स्टिक जो मैं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे आप देखोगे ना, लकड़ी, यूट्यूब अपना अमेज़ोन पे वो भी बिक रही है, लकड़ी भी बिक रही है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है। वो ऊद के अतर में डुबाई हुई सूखी हुई, मतलब ऐसा मान लो एक बॉटल में ऊद का अतर है, आपने थोड़ी सी लकड़ी के टुकड़े उसमें डाल दिए, 10 दिन के बाद वो लकड़ी के टुकड़े निकाल के एक पैकेट में डाल के बेच रहे हो, ऐसा कुछ है वो, ताकि वो लकड़ी पूरा खींच लेती है और फिर बाद में उसको जलाओगे तो खुशबू आएगी, लेकिन वो खुशबू आएगी, जो बखूर से जो काम होता है वो नहीं होगा। करीम खान जी, आई एम फ्रॉम मुंबई फॉर BM से। अच्छा ठीक। सलाम, सास बहू के में झगड़े होते हैं तब सास बहू को संदेश शिंदे। सलाम, सास बहू में झगड़े होते हैं तब सास बहू को बद्दुआ देती है, तो क्या वो बद्दुआ बहू को लगती है? और इसमें बहू नए यार के साथ शादी करती है भाग के, क्या आगे उसकी लाइफ अच्छी रहेगी? क्या उनसे पाप किया है, या वो खुश रह पाएगी? यू कैन लुक विथ माई नेम, प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन। मेरे को ये बताओ कि आप आदमी हो के, अपनी नाम तो संदेश शिंदे से मैं समझ गया आप आदमी हो, लेकिन मेरे को कन्फ्यूजन इस बात की है कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई लेडीज़ पूछ रही है कि जो बहू को जो सास बद्दुआ देती तो बद्दुआ लगती है, और अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाए तो पाप लगता है कि नहीं लगता है? सबसे पहले संत श्राप देता नहीं है और शैतान का श्राप लगता नहीं है, सबसे पहले ये बात। दूसरा, जो सामने वाला तुमको कोस रहा है वो डिपेंड करता है कि तुमने उसका क्या किया। अगर तुमने उसका गलत किया तो बद्दुआ लगेगी, गलत नहीं किया तो डरने की बात नहीं। दूसरी चीज़, अगर आप बोलते हो कि कोई औरत किसी आदमी को छोड़ के किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है, तो उस औरत ने उस आदमी को धोखा दिया है, तो धोखे का अजर तो उसको भी मिलेगा। फिर दूसरी बात है कि उसने छोड़ के क्यों भागी आदमी को, तो पता चलेगा कि भाई आदमी खुद दारू पीता था, झगड़ा करता था, या उसकी नीड्स पूरा नहीं कर पा रहा था, या जो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, नीड्स थी उस औरत की, मटेरियल डिज़ायर थी कि आध्यात्मिकता की क्या थी। अगर मटेरियल डिज़ायर पूरा नहीं कर पाने की वजह से उसने आदमी को छोड़ा है तो इसको दोष लग जाएगा। आदमी किस लेवल पे औरत को पूज रहा था, जैसे औरत सुबह से उठ के रात तक काम कर रही है और आदमी सुबह से काम पे जाके रात में काम पे आ रहा है, और वो अपने आप को बड़ा समझ रहा है कि मैं काम पे जाता हूँ करके अपने घर में घर चलता है, तो तू कोई घर में काम करके बड़ा काम नहीं कर रही, तो ये आदमी गलत है। क्योंकि अगर आदमी उस काम को, जो काम को औरत कर रही है, वो काम को आदमी करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। आप सुबह उठ के बच्चे लोग को उठाना, नहलाना धुलाना, नाश्ता पानी, ये सब दुनिया भर की चीज़ें नहीं कर पाओगे अनलेस आप मतलब बहुत अच्छे। लेकिन इन जनरल तो ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है, ये मतलब वो डिपेंड करता है एक आदमी औरत, आदमी के लिए एक अलग आंसर है, औरत के लिए एक अलग आंसर है, ऐसा है। तो आप बोलोगे कि नहीं मेरी छोड़ के भाग गई, तो छोड़ के भागने का रीज़न क्या था? उसको आपसे ज़्यादा चाहने वाला कोई मिल गया, तो अब वो उसकी चाहत फिजिकल थी, मेंटल थी, सोशल थी, वो आपको पता है, मेरे को नहीं पता है। हो सकता है ना फाइनेंशियली अपने पार्टनर को पूरा ये कर रहे हो सपोर्ट, लेकिन फिजिकली नहीं कर सकते। किसी केस में ऐसा होता है फिजिकली पूरा सपोर्ट है लेकिन फाइनेंशियली नहीं है, तो वो बंदा छोड़ के चली जाती है, औरत चली जाती है, आदमी भी चले जाता है छोड़ के, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है कि क्या बात है। स्पिरिचुअलिटी से तो है भी नहीं कनेक्टेड, लेकिन ठीक है, इन जनरल मैंने बता दिया। चिराग मन, करीम भैया कुछ लोग जो इन प्रेत में नहीं मानते और चौराहे पर रही तांत्रिक की चीज़ों को लात मारते हैं और उनको ईट करते हैं, फिर भी ऐसा लोग को कुछ नहीं होता, ऐसा क्यों? प्लीज़ थ्रो सम लाइट अपॉन दिस। चिराग मान, चिराग जब हम लोग स्कूल में थे ना भाई, हम लोग है ना ये एक दूसरे पे नींबू उठा के फेंकते थे। जब स्कूल से जब घर आते थे ना, तो 6-7 दोस्त लोग थे, उन लोगों का सेम रूट था घर तक का,
तो होता ये था, रास्ते पे कोई नींबू मिर्ची दिख जाए ना तो हम लोग उठा के एक दूसरे को मारते थे और किसी के भी सर पे निचोड़ देते थे। ऐसे बहुत सारे कर्म हम लोग ने किए। एक मेरा दोस्त था, वो तो नींबू अगर वो फ्रेश है ना, अगर वो नींबू फ्रेश था तो वो निचोड़ देता था मुंह के अंदर। वो इतना हम लोग एक रास्ते में एक जूस की दुकान पड़ती थी, हम लोग वहाँ आते टाइम जूस पीते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि वो जो उसका दुकान का जो नींबू रखा हुआ रहता था वो गन्ने के जूस में निचोड़ के पी जाता था। आज की डेट में उसकी ज़िंदगी बर्बाद है, लेकिन इसके होते असर। अब आप बोलोगे बहुत सारे लोग हैं जिन पे असर नहीं होता। असर नहीं होगा अगर उनको प्रेत लगा होगा तो। अगर मेरे को प्रेत लगे और मैं वो नींबू मिर्ची और ऐसी कोई चीज़ उठा के खा लूँ तो मेरे को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीछे का प्रेत पावरफुल होना चाहिए, जो अपन खा रहे हैं उससे ज़्यादा। बॉडी के अंदर तो रम ही जाएगा ना वो। तो इससे बचा कैसे जाए? ईश्वर के नाम से। ऐसा है, सर्टन कुरान में दुआ बता दी, सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह नास दिन भर पढ़ते रहो, भूत प्रेत नहीं लगेगा। और रात में सोने से पहले अतल कुर्सी पढ़ो, जादू और भूत प्रेत काम नहीं करेगा। वैसे एक ही मंत्रों का जाप करते रहो, आप हमेशा उससे प्रोटेक्टेड रहोगे। मरने के बाद, अच्छा किसी ने पूछा था कि भाई ये जो एनाबेल डॉल और ये सब जो होती है, जो जिसमें शैतान बस जाता है, ऐसी चीज़ें होती, कोई कुर्सी होती, कोई तो इसका अस्तित्व है। भाई जब मंदिर की मूर्ति के अंदर देवता की तरंग आ जाती है तो ऐसे सर्टन ऑब्जेक्ट्स में नेगेटिव तरंग भी आ जाती है। मैंने खुद ने देखा है, हवे में बात नहीं कर रहा हूँ। गुड़िया के अंदर प्रेत की तरंग देखी है मैंने, समझ रहे हो? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपके घर में कोई एक सर्टन चीज़ है, अभी वो पता नहीं क्या है वो, लेकिन मैंने देखा है गुड़िया के अंदर मैंने नेगेटिव की तरंग देखी है। ऐसा है, तो होता है, वो ऑब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाते हो। ऐसा है, जैसे मान लो आप देखोगे बहुत सारी फैमिली में ऐसा होता है कि जो पुराने दादा दादी लोगों के टाइम की ज्वेलरी थी ना, मोटे मोटे कड़े वगैरह, अब वो कोई घर में दूसरा बंदा पहनता है उसके हाथ में छाले आ जाते हैं, क्योंकि वो दादी को कंगन पसंद थे, मर गई, कंगन तो नहीं लेके गई। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती, तो ऑब्जेक्ट से वो प्रेत कनेक्टेड हो जाता है। ऐसा है, जैसे कोई घर प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं जो भी रहने आता है तो उसको प्रेत परेशान करता है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। तो ऐसा होता है, नॉन लिविंग थिंग से वो कनेक्ट होते, तरंग जुड़ी जाती है उनकी। मरने के बाद हम अपने पहचान के लोगों को मिलते हैं, तो क्या हम अभी जिस तरह जी रहे हैं वैसे ही हम ऊपर भी जीते हैं क्या? मतलब यहाँ जिस तरह की ज़िंदगी है उसी तरह की ज़िंदगी ऊपर भी है क्या? अलग अलग डायमेंशन पर हम क्या करते हैं? यार एक फैक्ट बताओ तुमको, लेकिन तुम मानोगे नहीं, और मेरी भी इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुमको बहुत बताता हूँ मैं एक बात। मैं जैसा इस डायमेंशन में भी जी रहा हूँ ना, अब्दुल करीम खान बन के, मैं कहीं पे राजेश खन्ना बन के जी रहा हूँ, समझ रहे हो? हिंदू नाम से। कहीं पे मैं कुछ और बन के जी रहा हूँ, अफ्रीका में मैं ब्लैक में बन के जी रहा हूँ डायमेंशंस में। एग्जांपल दे रहा हूँ, मरने के बाद में ये ह्यूमन बॉडी है ना मेरी, आदमी की, हो सकता है मैं अफ्रीका में कोई ब्लैक कलर की औरत हूँ और उसका कोई हस्बैंड हो, तो वो इंसान जब ऊपर मुझे देखेगा तो मैं उसको ब्लैक औरत दिखाई दूंगा। है तो आत्मा सफ़ेद गोला ही, बॉडी दिखाई देगी, लेकिन उसको मैं औरत के रूप में दिखाई दूंगा, मेरी वाइफ को मैं आदमी के रूप में दिखाई दूंगा। मैं दोनों के साथ में एक साथ बात कर सकता हूँ और दोनों के साथ एक साथ टाइम शेयर भी कर सकता हूँ, लेकिन वो फिजिकल नहीं होगा। जैसे मैं अपने दिमाग में एक साथ दो जगह के बारे में सोच सकता हूँ, आत्मा उस वक्त उस रोल पे दो जगह के साथ में एंजॉय भी कर सकती है और बात कर सकती है, फीलिंग थॉट सब चेंज कर सकती है। उसको मैं लेडीज़ के रूप में दिखाई दूंगा, मैं अपनी वाइफ को हस्बैंड के दिखाई दूंगा एक ही वक्त पे। लेकिन इसका मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है। यानी आपकी जो वाइफ है, हो सकता है किसी और डायमेंशन में वो किसी और की हस्बैंड हो या किसी और की वाइफ हो, और आप उसको देखोगे और वो है एक बात ये है, लेकिन अभी वो थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो आप बोलोगे इसकी माँ की मतलब ये क्या है कि मेरी वाइफ फिर किसी और के साथ, तो आप भी वाइफ, आप भी लेडीज़ बन के किसी और, कोई और भी आपका हस्बैंड हो सकता है। ये भी कुछ अलग डायमेंशंस की गेम है। अब इसके ऊपर कितना थॉट, क्या रियलिटी है मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये मैंने एक एक्सपीरियंस किया है। ऐसा है कि एक ही आत्मा, तो 50 साल पहले राजा बना था तो उसकी एक प्रजा है, फिर उसके 100 साल पहले वो किधर अपराधी था तो उसके अपराधी भी दोस्त है, एक ही आत्मा के। और कहीं पे वो राजा है, कहीं पे रानी है, एक ही आत्मा के। तो वो सारे लोग उनको वो उनसे जानते हैं। ऐसा है, जैसे आप लोग मेरे को भाई के नाम से जानते हो, मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, मेरी फैमिली मेरे को अलग तरीके से जानती है, भैया के लिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, ऐसा कुछ समझ लो। लेकिन ये फैक्ट है कि वो आत्मा लेडीज़ जेंट्स वाली जो बात होती है ना, वो आता है उसके अंदर। भाई लोग वीड पे जब हाई रहते हैं, अच्छा भैया, लोग जब वीड पे हाई रहते हैं तो क्या देख लेते हैं? कहते हैं मैंने शिव देखा है, आलोक पांडे।
भाई किसी ने पूछा जो गांजा पीते वीट पीते तो उन लोगों वो क्या होता है, वो लोग सबको शिव दिखाई देता है। भाई ये जो शिव जी का नाम है ना, गांजे से जोड़ दिया गया, इनका कोई गांजे से लेना देना नहीं है, सबसे पहली बात। अभी आपको अगर आपके बचपन से हिस्ट्री में यही सुना है आपने कि भाई इससे शिव जी जुड़ जाते, तो शिव जी जुड़ेंगे ना फिर दम मारने के बाद। दूसरी बात, गांजा पीने के बाद में क्या एक्सपीरियंस होता है, अगर होश में आप शिव जी को ध्यान कर सकते हो तो गांजा पीने के बाद तो आपका दिमाग और स्लो हो जाता है, ठीक है। और ये जितने लोग हैं, ये लोग गांजा पीने वाले, इन लोग को ये कि शिव भी गांजा ही पीते, भाई शिव को ही गांजा, मैंने तो कभी नहीं देखा शिव को गांजा पीते हुए, ठीक है। हाँ, और ये एक नशे का ऐसा स्टेट है कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे शराब है, ठीक है। करोड़ों लोगों को शराब पिला दो और उनको एक्सपीरियंस पूछो, वो सबके एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। ग्राफ थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे होगा लेकिन रेंज सेम रहेगी। सेम चीज़ चरस, सेम चीज़ गांजा, सेम चीज़ नींद की गोली, सब लोगों का एक्सपीरियंस सेम ही रहेगा। जैसे कुंडलिनी जागृत के बारे में लोग क्या बोलते हैं, ये रियलिटी नहीं है, ये केमिकल लोचा है। जैसे शराब पीने के बाद तुमको एक सर्टन एक्सपीरियंस होता है, कुंडलिनी जागरण जब वो पीनियल ग्लैंड से जो वो केमिकल निकलता है वो बॉडी पे लगने के बाद, इसके लिए सबको सेम एक्सपीरियंस होता है, सबको सेम ईश्वर, गैलेक्सी और सब कुछ दिखाई देता है। तो ये उन लोग अपने हिसाब से वो भी सही है, क्योंकि हमारे पास भी तो प्रूफ नहीं है ना दिखाने के लिए, तो ये भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात है कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद तुम क्या करते हो। जिसकी कुंडलिनी जागृत है, जो नशा करता है, वो जीते जी अपना ज़िंदगी में पहले और बाद में कितना चेंजेस लाया, लोगों के लिए काम कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, बुरे नहीं कर रहा है, बाकी सब में ठीक है तो ठीक है। और जो नहीं नशा कर रहा है और वो लोगों को प्रचार करके और बहका रहा है, तो फिर तो नशा करने वाले से वो बंदा गलत हो गया ना। मैं नशा को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा अगर आपको लगे तो भाई, मैं कोई नशा नहीं करता, मैं किसी भी टाइप में सुपारी भी नहीं खाता हूँ। पिछले 5-10 साल तक तो मैं जब काम करता था, मैं 15 का था और मेरे शायद तक है ना 22 तक तो मैं चाय भी नहीं पीता था। मैंने पान वाले के यहाँ से वो धनिया दाल होती है ना, मोगली, सुपारी तो छोड़ दो, सोप भी नहीं खाता था, धनिया दाल भी नहीं खाता था, मैं ऐसा था। मैं कोई नशा वशा नहीं करता। वेटिंग फॉर योर वीडियो ऑन हाउ टू कंट्रोल डिज़ायर विच यू मैंशन, गॉड ब्लेस यू। हाउ टू कंट्रोल डिज़ायर का बनाया तो सही मैंने, फिर भी एक अच्छा वाला वीडियो बनाओ, लेकिन बना दिया यार। पहले मैंने 10 वीडियो में आंसर दे दिया हाउ टू कंट्रोल डिज़ायर। अगर आपको लस्ट आता है, लड़कियों के ख्याल और सेक्सुअल डिज़ायर्स आपको आते हैं, अगर आप लेडीज़ हो तो जेंट्स आते हैं, तो फास्टिंग किया करो और मानसिक जाप करो, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। किसी ने बोला भैया हम लोगों को नींद बहुत आने लग गई है, बहुत ज़्यादा, दिन भर नींद आती है, सर भारी रहता है। आपकी बॉडी में जो कालापन था ना, नीचे से जलते 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 अभी ये हिस्से पे जब जमा होगा ना, तो आपको नींद आएगी, सर भारी होगा, चिड़ चढ़ेगी। यहाँ से जब स्टेट यहाँ आएगा तो सर दुखने लगेगा, इरिटेशन, चिड़। फिर 15 दिन के अंदर ये पूरा साफ़ हो जाएगा, फिर आपको आत्मा जैसा फील होने लगेगा, हल्का हल्का एकदम मस्त, जैसा गांजे के नशे में पब्लिक बोलती है ना, हंसते हुए रहते, वैसा फिर। तो ये 15-20 दिन, 1 महीने तक चलेगा। आपने 30-40 साल, 20 साल की आपकी लाइफ में इतना जाप नहीं किया जितना आप अब कर रहे हो, तो सोचो उसका इम्पैक्ट भी तो उतना पावरफुल होगा। झाड़ फूक वाले लिए भाई हमें बहुत शक्ति है। इमॉर्टल टॉक्स, अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन हो गए, तो इमॉर्टल टॉक्स अच्छी बुक है, रिव्यू देना चाहिए मेरे को। मैं ऐसी बहुत सारी किताब जानता हूँ जो मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी अच्छी। ये ना अपने को बहुत सारे लोग कमेंट्स में डालते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात बोलते हैं। मैं पोइट्री का शौकीन नहीं था ना, उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है पोइट्री मतलब, किसी ने कहा जैसे बारिश होती है तो सिर्फ सेलेक्टेड पौधे के लिए नहीं होती, सबके लिए होती। तो यहाँ पे जो 108 की आत्माओं के लिए बारिश हो रही है, भगवान ऑलमाइटी ला रहे हैं, तो बोले ब्रह्मांड के लिए नहीं ला रहे, इनके लिए ला रहे, ऐसी बात है। अच्छी अच्छी। तो अभी अपना क्वेश्चन आंसर सेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस भी हो गए आज के पूरे। 19 तारीख है आज, तो आपने 18 का भी वीडियो देख लिया, अभी 19 का भी देख लिया है। 20 को, अरे यार संडे निकल गया, मेरा ध्यान में ही नहीं तो अपन संडे का आज एक लाइव सेशन रख देते। अभी भी मैसेज डालूंगा तो मतलब नहीं। अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, अभी 5:35 हो रहा है, जाने दो यार। अच्छा, किसी ने मेरे को पूछा था कि भैया वो करौली का एक वो लड़की का बन्नू भैया ने वीडियो दिखाए थे। 1 मिनट, किसी ने मेरे को बोला था कि भैया करौली वाले ने ऐसा वीडियो बनाया है मन्नू भैया का, और वो लड़की जो बता रही है ऐसा वैसा, वो शायद आपको पता नहीं, वो लड़की की डेथ हो गई है करौली आने के बाद। ये वो लड़की है, बताओ क्या, हालांकि वो तो डेथ हो गई उसकी, लेकिन ठीक है आपको मैं बताता हूँ। ये वो लड़की है और मैं इससे मिला भी हुआ, ये बेचारी भी बहुत अच्छी थी, और तब तक तो मैं नया नया था, और ये बातचीत वगैरह क्या बोलूँ बेचारी को, लेकिन भी डेथ हो गई। प्रीतम भैया के पास आती थी। ये उसकी एंड की रिपोर्ट फ़ोटो है, दिख रहा है क्या बराबर?
करौली जाने के बाद की फ़ोटो है। बॉडी पे से ऐसा लगता है जैसा मतलब स्केलेटन हो गए। तो भैया को उसने एंड में मैसेज डाला था कि भैया हो सके तो मेरे को देख लेना, मैं प्रेत नहीं बनी। और वही तो वो बंदी धाम में आई थी। धाम में मेरे से तो पहले से आती थी वो, और मैं जब मिला तब अच्छी खासी थी वो। और फिर बाद में कुछ कारणवश कुछ भी रीज़न से वो धाम में चले गई, करौली चले गई। और करौली में फिर बाद में उसका ये हाल हुआ। भैया ने उसको तब भी बोले थे वापस आ जाना, और कुछ तो बात थी, लेकिन वो इन्ने लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, व्हाट बिलोंग्स टू अल्लाह इज़ रिटर्न टू अल्लाह। वो ये दुआ करते और बस उसकी शांति के लिए करेंगे, और क्या बोलेंगे। ठीक है, तो और अभी बापूजी का चैप्टर क्लोज है। अभी अपन आगे नए नए टॉपिक पे बात करेंगे। हवन की सामग्री वगैरह ले ली होगी तो अच्छा लेके रखना। अगर हवन की सामग्री बहुत ले ली है तो बेस्ट है। मैं ये बता देता हूँ क्या करना है। हवन की सामग्री लेनी है, जो लिस्ट आपने ले ली उसमें से जितना मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो सामग्री है ना, ये हर एक देवता का एक स्पेशल फूड है, हर एक देवता का एक भोग है, तो उसका एक वो कॉम्बिनेशन है। अब आप उसको एक नारियल लो, सूखा नारियल, उसको काटना, एक मुट्ठी भर के सामग्री अंदर डालना, अंदर बिठा देना, उस पर थोड़े कपूर रख देना, ठीक है। उसको हाथ में लेके बैठ जाना। जब तक अपना लाइव सेशन चलेगा तब तक वो करते रहना। और घर में कोई और होगा तो बेटर है, अगर नहीं होगा तो फिर बाद में आपको अपने हाथ से हवन में लेके उसको जला देना, एक रख देना। किसी को प्रेत बाधा ज़्यादा नेगेटिविटी है तो वो 3-4 लेके रख ले हुए, तो फिर अपन ऐसा करेंगे कि 10 मिनट के अंदर 3 बार में जाप करते करते 10 मिनट में एक रखा, फिर दूसरे 10 मिनट के बाद एक रखा, ऐसा करके 3 जला देना। और फिर बाद में रोज़ जब अपना जाप करते बैठो तो नारियल हाथ में लेके बैठो और अपना जाप कर लो, और ये प्रार्थना कर लेना कि शनिधाम के दूतों के लिए मैं भोग चढ़ा रहा हूँ, मेरे सारे संकट को ख़त्म करे, प्रेत बाधा को ख़त्म करे। और वो फिर वो हवन में डाल के कापूर पे आग लगा देना, वो स्लो स्लो जलते रहेगा और वो जल के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो हवन के बारे में आप ज़्यादा जानते हो। मुसलमान आदमी बस अगरबत्ती बखूर जला ले हुए, लोबान जला ले हुए। मैंने लोबान मंगाया है अमेज़ोन से, क्या नाम है एक ब्रांड है, मैंने को ध्यान में नहीं है, मैंने अभी वो मंगाया तो है, अभी मैंने वो एक जलाया, लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस करना कैसा है तो देखता हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो फिर आप लोगों को डालूँगा। 500 रुपये का पाव किलो है। मैंने 3 मंगाए डब्बे अलग अलग, तो ठीक है। तो बाकी तो बस वही है, अपन लाइव अभी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। मैं कुछ काम के वजह से रुका था, और मैं बता चुका हूँ ना, मेरा वो घर का थोड़ा, तो उसके हिसाब से अपन काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन लेंगे और काम करेंगे। और रही बात, मैं बस अभी मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को जाने नहीं मिल रहा लॉकडाउन और दुनिया भर की वजह से। नहीं तो मैं दिल्ली जाऊँ, और फिर काम ऐसा लग रहा है ना खाली बातें हो रही फ़ोन पे, रिकॉर्डिंग पे। ऐसा अगर अपने को काम करके दिखाना, तो काम करने के लिए धाम में किधर न किधर से काम शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा ये रिकॉर्डिंग से खाली यही होगा, लोग कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे और बकवास दुनिया भर की मेरे को देनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि किधर धाम वाम पे कुछ रहेगा, काम चालू करेंगे तो काम करके आगे बढ़ाएंगे, तो बंदा खुद एक्सपीरियंस करेगा। तो बस अपने को काम करना है, बातें कम करनी है, तो ठीक है। अभी इसको इधर ही क्लोज़ कर देते। तो सबको नमस्ते, सलाम वालेकुम, सारे देवी देवताओं की जय। बापू जी के फैंस को परम चलती है, बापू जी का चैप्टर क्लोज कर देंगे अभी। और अभी शायद तक आपने भैया का वीडियो देख लिया होगा शायद, तो भी मेरे को पता नहीं, क्योंकि आज है तो 19 ही, लेकिन भैया का भी एक वीडियो आने वाला है। लेकिन ठीक है, भैया अपने से ज़्यादा जानते हैं, जो भैया बोले वो ठीक है। तो सबको सलाम वालेकुम।